हैं। सो हम एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा फाइल जिसे कोई ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है और उसे यूज़ कर सकता है। एज फॉर एग्जांपल कोई ई बुक हो गया, कोई पीडीएफ हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो गया, या फिर कोई ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया। ये सारे के सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंडर में आते हैं। तो हम इस वीडियो में एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं। डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे कि उस डिजिटल प्रोडक्ट को मोनेटाइज करेंगे, मतलब कि उस डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है, आप ये कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आप इस तरीके का सेलिंग सिस्टम क्रिएट कर पाओगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी ऑडियंस नहीं है, पहले से कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो आप इसे शेयर कहाँ करोगे और कहाँ से ट्रैफिक लाओगे इस पर्टिकुलर पेज पे। तो हम बेसिकली एक पेज बनाने वाले हैं। तो इसमें हमें यूज पड़ेगा गूगल ड्राइव का, जिसमें हम अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर रख देंगे। और उसके बाद हमें पेमेंट पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। रेजर पे का यूज़ करेंगे हम। इसमें क्या होगा कि हम एक पेमेंट पेज क्रिएट करेंगे। जैसे ही कोई यूज़र पेमेंट करता है, उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हम उसे गूगल ड्राइव ओपन करके दे देंगे, वो फाइल डाउनलोड करके दे देंगे जिसके लिए उसने पेमेंट करा है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सिस्टम बनेगा। एक डेमो देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि हम बनाने क्या वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर 2 पेमेंट पेजेस रेजर पे के टेस्ट मोड में बनाया हुआ है। सो यहाँ पर जो पहला है लिंक, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल करके, सो ये एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने बनाया था पेमेंट पेजेस। सो चलिए देखते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं और नए टैब में इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो बुक का कवर पेज है वो यहाँ पर दिखेगा, आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखेगा जो भी है, और यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्टर्स के डिटेल्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस दिखेंगे आपको, और नीचे में रेजर पे का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलेगा। राइट साइड में जब हम आएंगे तो यहाँ फिलहाल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अमाउंट आपको दिख जाएगा कि ये बुक मैं कितने में बेच रहा हूँ, तो 19 रुपये में बेच रहा हूँ। सो ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके इसे। और यहाँ पर हम कोई एक ईमेल डालते हैं, और चूंकि ये टेस्ट मोड है तो कोई सा भी फ़ोन नंबर में एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर पे 19 रुपीज़ पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बैनर टेस्ट मोड का यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने के लिए। सो आप किसी भी ऑप्शन से जा सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए यूपीआई को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें कोई एक रैंडम यूपीआई आईडी एंटर करना पड़ेगा। चूंकि ये टेस्टिंग मोड है तो मैं यहाँ पर abc@UPI एंटर कर रहा हूँ और पे 19 पे क्लिक कर रहा हूँ। सो ये ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देगा क्योंकि ये टेस्टिंग मोड में है। और जैसे ही पेमेंट हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि बॉटम में एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हमारा ई बुक है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ई बुक यहाँ पर देख सकते हैं आप, डाउनलोड हो चुका है, अभी अभी डाउनलोड हुआ है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही ई बुक है। सो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करेगा। यहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिख जाएगा, और जो भी इसका रिसीट है ये आपको भी जाएगा और ये यूजर को भी जाएगा जो यूजर ने ईमेल एंटर करा है उस पर। सो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करेगा। सो इस वीडियो में जो डिजिटल प्रोडक्ट मैं बनाने वाला हूँ वो एक ई बुक होगा, या फिर पीडीएफ कह सकते हैं आप। और ये भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये ई बुक आप फ्री में कैसे बना सकते हो और काफ़ी कम टाइम में कैसे बना सकते हो। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो पीडीएफ बनाओगे वो अपने एक्सपर्टीज और एक अपने इंटरेस्ट के अराउंड ही क्रिएट करोगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में या फिर डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं उसी के अराउंड बनाऊँ। आपको अपने इंटरेस्ट या स्किल के अराउंड बनाना है, जिसमें आप एक्सपर्टीज रखते हो या फिर इंटरेस्ट रखते हो, या फिर जिस भी फील्ड में आप जॉब रखते हो, आपको नॉलेज ज़्यादा है। सो कोई स्कैम नहीं करना है, हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है यूजर्स को, और उसके बदले हम एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करेंगे। सो हम ये 3 स्टेप में करने वाले हैं। पहला स्टेप होगा ई बुक को क्रिएट करना। तो ई बुक हम क्रिएट कर देंगे, और ई बुक क्रिएट करने के बाद उस ई बुक को हम गूगल ड्राइव पर रख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि उस फाइल को हम छोड़ देंगे गूगल ड्राइव पर, वहाँ से हम लिंक जनरेट कर लेंगे। और सेकंड स्टेप में हम क्रिएट करेंगे रेजर पे अकाउंट। अगर आपके पास नहीं है तो रेजर पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम वहाँ पर क्रिएट करेंगे रेजर पे पेमेंट पेजेस। तो रेजर पे पेमेंट पेजेस क्रिएट करने के बाद हम लिंक करेंगे उस वाले प्रोडक्ट को जिसको हमने ड्राइव पर रखा है अपने पेमेंट पेजेस से। स्टे ट्यून्ड, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे ये हम अचीव करेंगे। स्टेप में हम एक ई बुक क्रिएट करेंगे। सो गो टू plrdownloads.com, और यहाँ पर आपको अपने निश के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, जिस भी टॉपिक पर आप अपना पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सर्च कर लें। मैं फिलहाल एफिलिएट मार्केटिंग सर्च कर लेता हूँ इस एग्जांपल के लिए। इस बुक को मैं डाउनलोड करूंगा। सो बॉटम में आते हैं, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है।
ओपन करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये डाउनलोड हो गया है। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम अंदर जाते हैं। ये एक पीडीएफ फाइल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे ओपन करके देख लेते हैं। इस पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम इसे कन्वर्ट करेंगे वर्ड फाइल में। सो गो टू sodapdf.com, पीडीएफ टू वर्ड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर चूज फाइल करना है, यहाँ पर हम उस फाइल को चूज करेंगे। ये अपलोड करेगा और इसे कन्वर्ट करके डाउनलोड करके हमें दे देगा। क्लिक ऑन डाउनलोड फाइल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फाइल डाउनलोड हो रहा है। सो इस फाइल को हम गूगल ड्राइव पर अपलोड करेंगे। सो गूगल ड्राइव को ओपन कर लें, अपने फ़ोन में अगर है तो फ़ोन में अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, फाइल अपलोड पे क्लिक करूँगा एंड जो हमने अभी डाउनलोड करा उसे मैं सेलेक्ट करूँगा। सो ये वाला फाइल है। सो ये फाइल अपलोड हो गया। अब इस फाइल को हम ओपन करके एडिट कर लेंगे। सो डबल क्लिक करते हैं। सो इस फाइल को हम एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका कवर एडिट कर देते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। मैं इस एग्जांपल में एडिट करके नहीं दिखाने वाला हूँ, इजीली आप एडिट कर सकते हैं इसे। यहाँ से हम अपना खुद का बुक का कवर क्रिएट करेंगे। सो गो टू canva.com। सो क्लिक ऑन क्रिएट अ डिजाइन, सर्च फॉर बुक कवर्स, बुक कवर पोर्ट्रेट। यहाँ पर बुक का बैकग्राउंड कलर हम डिसाइड कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर सिंपल कुछ टेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ। इफेक्ट डाल देता हूँ कुछ कुछ इस तरीके से एंड बॉटम में ऑथर का नाम हम लिख देते हैं। इस तरीके से कोई एक इमेज डाल देते हैं। सो हमारा बुक का डिजाइन रेडी हो गया है। अब इसे हम शेयर पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन डाउनलोड और ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब हम फिर वापस चलते हैं जहाँ हम पीडीएफ को एडिट कर रहे थे। इसे रिमूव कर लेते हैं। डिलीट कर लिया हमने। डिलीट करने के बाद इंसर्ट पे जाते हैं, इमेज पे जाते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाते हैं एंड इसे अपलोड कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा चेंज हो चुका है। हमें क्या करना है, गो टू फाइल, क्लिक ऑन डाउनलोड और यहाँ पर हमें पीडीएफ फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लेना है अगेन। सो डाउनलोड करते हैं इसे। बाकी सारे चेंजेस आपको कर लेने हैं पहले, उसके बाद इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। अब इस फाइल को हमें अगेन अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड करना है। सो गूगल ड्राइव पर आते हैं। ये हमारा वर्ड फाइल था। अब इसी के करस्पॉन्डिंग जो चेंजेस वाला है वो हमें पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड करना है। सो फाइल अपलोड पर क्लिक करते हैं। ये जो पीडीएफ हमने डाउनलोड करा है आफ्टर एडिटिंग उस पर क्लिक करते हैं। ये अपलोड हो जाएगा कुछ टाइम में। इस फाइल को हम शेयर करेंगे। सो गेट लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन रेस्ट्रिक्टेड, क्लिक ऑन एनीवन विद द लिंक, कॉपी द लिंक, डन पे क्लिक करेंगे। अब ये लिंक इस पेज को ओपन करके दे देगा हमारे लिए, बट इसे डाउनलोड नहीं करेगा, मैनुअली इसे डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पर क्लिक करके। इसका हम एक डायरेक्ट डाउनलोड लिंक क्रिएट करेंगे। गो टू earningdesire.com। यहाँ पर गूगल ड्राइव पर जाएंगे, गूगल ड्राइव डायरेक्ट लिंक जनरेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे। यहाँ से जो आउटपुट में हमें यूआरएल मिला है उसे कॉपी कर हम रख लेंगे, क्योंकि ये यूआरएल डायरेक्ट डाउनलोड यूआरएल है। कॉपी कर लिया हमने। अब इसे जब हम इसे पेस्ट करेंगे तो ये फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड कर देगा इंस्टेड ऑफ ओपनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे डाउनलोड कर चुका है। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक हमारा क्रिएट हो चुका है। स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 में चलते हैं जहां पर हमें पेमेंट पेजेस क्रिएट करेंगे। आपको अपने रेजर पे अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप का प्रोसेस प्रीटी मच सिंपल है, या फिर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइन अप का। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा पेमेंट पेजेस। पेमेंट पेजेस पे आपको जाना है।
यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट पेमेंट पेज। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हमें प्रोडक्ट सेल करना है, मतलब ई बुक को सेल करना है, तो हम इस वाले टेम्पलेट को यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ई बुक का टाइटल देना है, बेसिकली पेज का टाइटल देना है। सो यहाँ पर हम ई बुक का कवर सेलेक्ट कर लेते हैं। कवर सेलेक्ट करने के बाद ये अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सो ये आपको यहाँ पर दिख गया। यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। सो जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इस बुक को, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि लोग आपके बुक को परचेज करें। तो फिलहाल मैं एक लाइन में यहाँ पर लिख देता हूँ, शिप्स इन X डेज। तो कब ये शिप होगा? सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टेंटली शिप हो जाएगा। एवरेज डिलीवरी टाइम में आपको लिख देना है। सो इस तरीके से हो गया। यहाँ पर आपको डिटेल्स देना है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक कॉमन डिटेल दे देता हूँ, ABC। आपको ओरिजिनल डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना है, abc@gmail.com। यहाँ पर सपोर्ट में आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसी रैंडम एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करने के लिए आप अर्निंग डिजायर के टर्म्स एंड डिज़ाइन पर जा सकते हैं। अर्निंग डिजायर पर आपको जाना है, earningdesire.com पर, और वहाँ पर आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पर मोड में जाएं। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर है, यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे एम्प्टी छोड़ता हूँ। एंड अब राइट सेक्शन में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट हमें दिया गया है, तो आप अपना अमाउंट फिक्स रख सकते हैं। कस्टमर डिसाइड्स द अमाउंट का मतलब यह है कि कस्टमर अमाउंट को डिसाइड करेगा, और आइटम विद क्वांटिटी हमें नहीं करना है क्योंकि हमें एक ही क्वांटिटी को बेच रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल इस बुक का प्राइस मैं 29 रुपीज़ रखता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। यहाँ पर यूज़र को अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर एंटर करना होगा। एंड उसके बाद हमें पेज सेटिंग में जाना है। ऊपर में आप देख सकते हैं पेज सेटिंग में क्या करना है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड यहाँ पर रीडायरेक्ट टू योर वेबसाइट को टिक मार्क करना है। अब यहाँ पर हमें उस ई बुक का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पेस्ट करना है जो हमने क्रिएट करके रखा हुआ था। सो जो हमने क्रिएट करके डायरेक्ट डाउनलोड लिंक रखा था वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट होगा तो ये ई बुक, मतलब ये लिंक रीडायरेक्ट हो जाएगा और इस लिंक से हमें ई बुक डाउनलोड होके मिल जाएगा, और यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये जो ई बुक है ये कहाँ पर रखा हुआ था, गूगल ड्राइव पर रखा हुआ था या कहीं और रखा हुआ था। जस्ट डाउनलोड होके मिल जाएगा, और ये जो हमारा फाइल है ये भी सुरक्षित रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये फाइल होस्टेड एक्चुअली में कहाँ था। उसके बाद हमें सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद क्रिएट एंड पब्लिश पेज पे क्लिक करना है। सो ये हमारा पेज पब्लिश हो गया, आप देख सकते हैं, बट ये अभी टेस्ट मोड में है। मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नए टैब में इसे ओपन करता हूँ। सो कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड यहाँ पर यूज़र अपना ईमेल आईडी एंटर करेगा। फिलहाल के लिए मैं demo@gmail.com कर देता हूँ। यहाँ पर रैंडम फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ और पे 29 पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यूजर को मिलेंगे पेमेंट करने के लिए, तो रेजर पे का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर फिलहाल मैं UPI पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी UPI XYZ@UPI करता हूँ एंड पे 29 पे क्लिक करता हूँ। सो ये एक टेस्टिंग मोड में है, तो हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा पेमेंट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल, और ये रीडायरेक्ट कर रहा है उस लिंक पे जिस लिंक से हमें हमारा डाउनलोड होना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमारा फाइल है, PDF फाइल है, ई बुक, वो डाउनलोड हो चुका है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ओपन हो गया। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको रेजर पे में ये सब मैंने टेस्ट मोड में करा, आपको टेस्ट मोड में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। टेस्ट मोड में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो टेस्ट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अभी जो हमने क्रिएट करा ये आप देख पाएंगे। सो ये हमने ये फ़ोन नंबर और ये एंटर करके अभी करा हमने 29 रुपीज़ का। तो ये सब कुछ दिखाएगा यहाँ पर कि कितने पेमेंट्स हुए हैं, कितने लोगों ने इसे परचेज करा है, राइट। सो इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। अगर आप लाइव मोड में देखना चाहें तो लाइव मोड में एंटर कर सकते हैं, बट इसके लिए KYC की ज़रूरत होती है, तो वो आप कर लेना। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे।
सो अब फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने लिंक को प्रमोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा परचेज होगा। हमें अपने लिंक को शेयर करना पड़ेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आर्टिकल लिखकर, और इवन आप आर्टिकल के अलावा यूट्यूब वीडियोज़ भी बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अराउंड, और वहाँ पर बता सकते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास बताया जिससे कि लोग परचेज करें। तो जो पहला वेबसाइट है वो है Quora.com। Quora पर भर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको जाना है, जाने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट के अराउंड सर्च करना है और वहाँ पर आपको आंसर्स करने हैं। अब सर्च किस तरीके से करना है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आपका जो PDF है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, सो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चन वहाँ सर्च करोगे, वहाँ पर जो भी आंसर्स होंगे वो आंसर आप देने की कोशिश करोगे, और साथ में आपको ये लिंक भी पेस्ट कर देना है वहाँ पर। इससे क्या होगा कि जो भी लोग हैं वो आंसर पढ़ेंगे, आपको ट्रैफिक मिलेगा और ये लिंक पर आएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली क्या है इस लिंक में, तो यहाँ से वो ज़्यादा चांसेस बनता है कि परचेज करें। दूसरा जो साइट है वो है Pinterest.com। Pinterest पे बेसिकली टॉप टीयर कंट्रीज से ट्रैफिक आता है, जनरेट होता है, तो वहाँ से आप एक अच्छा खासा सेल जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास है Facebook.com। फेसबुक पर आप पेजेस बनाएं और किसी भी ग्रुप में जाते ही अपना लिंक प्रमोट नहीं करना है। क्या करना है, वहाँ पर कुछ पोस्ट लिखना है, वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है, एंड देन उसके बाद आपके किसी एक पोस्ट में ये वाला जो लिंक है ये आपको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप शेयर करेंगे, अपने पेज पर ट्रैफिक लाएंगे, एंड वंस आपके पेज पर ट्रैफिक आएगा तो आपका सेल होगा। सो आई गेस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, इसी तरीके के एक्साइटेड वीडियो में।